आज देश भर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 73वें संविधान संशोधन की याद में मनाया जाता है, जिससे गांवों को मजबूत स्थानीय शासन मिला। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दूसरे चरण के मतदान से पहले राजनीतिक माहौल गर्म है और सभी दल वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। CUET PG 2026 का रिजल्ट आज जारी होने की संभावना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकेंगे। पंजाब में आज रात 8 बजे से ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। सभी जिलों में सायरन बजेंगे और आपातकालीन स्थिति में हवाई हमलों की तैयारी का परीक्षण किया जाएगा। लखनऊ में आज क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक तकनीक पर चर्चा होगी। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस 24 मई तक बंद रखने का फैसला किया है। इससे एयरलाइंस कंपनियों को लंबा रूट लेना पड़ रहा है, जिससे समय और लागत। दिल्ली की 1500 से अधिक कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जिससे लोगों को मालिकाना हक मिल सकेगा। RBI आज सरकारी बॉन्ड्स का मेगा ऑक्शन करेगा। निवेशकों के लिए यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है, जिसमें सुरक्षित निवेश के विकल्प उपलब्ध होंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि दुनिया बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है। यूरोप में हालात ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की खबरों को सरकार ने फर्जी बताया है। मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल कीमत बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार ने बायोगैस प्लांट्स को मंजूरी दी है, ताकि ईंधन की कमी को दूर किया जा सके और देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नया स्पेशल अकाउंट लॉन्च किया है, जिसमें हेल्थ बेनिफिट्स और डोर स्टेप बैंकिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। तुर्की सरकार 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। संसद में इस संबंध में विधेयक भी पारित हो चुका है। यूपी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए खराब गुणवत्ता वाले गेहूं को भी MSP पर खरीदने का फैसला लिया है। मई 2026 से EPFO खाता धारक UPI के जरिए PF का पैसा निकाल सकेंगे। इससे प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 60% कर दिया है। 4 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। WhatsApp जल्द ही मोबाइल रिचार्ज फीचर लॉन्च करने जा रहा है। इससे यूजर सीधे ऐप के अंदर से रिचार्ज कर सकेंगे। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। निवेशकों के लिए यह खरीदारी का अच्छा मौका माना जा रहा है। अमेजन इंडिया ने 2800 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है, जिससे कर्मचारियों और ऑपरेशंस में सुधार होगा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में रिकॉर्ड 92% मतदान हुआ। कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं भी सामने आईं। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। कई शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लू कृषि उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 800 से ज्यादा अंक गिरकर बंद हुआ। बीकाजी के CMD शिव रतन अग्रवाल का निधन हो गया। उद्योग जगत में शोक की लहर है। उत्तराखंड में एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। वाहन 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया। मिर्जापुर में दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। परिवार एक समारोह से लौट रहा था। भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार के संकेत मिले हैं। 5 साल बाद चीनी पर्यटकों को वीजा देने की तैयारी हो रही है। रेलवे ने गर्मियों में यात्रियों की सुविधा के लिए 98 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित हुए, जिसमें लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी।